जीवन में जब भी किसी की मदद करें तो यह मत सोचिए कि आप किसी पर कोई एहसान कर रहे हैं। हो सकता है आप केवल अपने ही किसी पुराने जन्म का कोई ऋण चुका रहे हो। इसलिए मदद कीजिए, लेकिन अहंकार मत रखिए, क्योंकि अहंकार से किया गया उपकार भी बंधन बन जाता है और प्रेम से किया गया छोटा सा कार्य भी साधना बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभा और आप सभी का स्वागत है गीता ज्ञान सीरीज में। आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग को। अगर आपने पिछले अध्याय सुने हैं तो आज का अध्याय आपको गीता के सबसे गहरे रहस्यों तक लेकर जाएगा। पिछले अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा था, कर्म मत छोड़ो, कर्म में अपना स्वार्थ छोड़ो, तो वही कर्म यज्ञ बन जाएगा और यही निष्काम कर्म है। लेकिन अब भगवान इस निष्काम कर्म के पीछे छिपे हुए ज्ञान का रहस्य खोलना शुरू करते हैं और यहीं से 4थे अध्याय की शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात और समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग गीता के इस सिद्धांत को सुनकर कहते हैं, अगर फल की इच्छा ही नहीं रखनी तो फिर काम करने की मोटिवेशन कहाँ से आएगी? अगर स्टूडेंट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना ही ना चाहे तो पढ़ेगा क्यों? अगर डॉक्टर रोगी को ठीक ही ना करने का लक्ष्य रखे तो वह इलाज क्यों करेगा? इसलिए गोल रखना गलत नहीं है, प्रेरणा रखना भी गलत नहीं है। गलत है अपने सुख दुख को केवल परिणाम पर टिका देना। यही वह बारीक अंतर है जिसे गीता बार बार समझाती है। इसी बात को पश्चिम के महान जर्मन फिलोसोफर कांट भी अपने नैतिक दर्शन में कहते हैं कि किसी एक्शन का मोरल वैल्यू केवल उसकी कंसिक्वेंस से नहीं बल्कि उस सेंस ऑफ ड्यूटी और इंटेंशन से तय होता है जिसके साथ वह किया गया है। कर्तव्य इसलिए करो कि वह सही है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उससे फायदा मिलेगा। यही कारण है कि गीता आज भी केवल भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया के फिलोसोफर्स और थिंकर्स के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बनी हुई है। अब भगवान एक बहुत बड़ा अद्भुत रहस्य बताते हैं। हे अर्जुन, यह जो योग मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, यह कोई नया ज्ञान नहीं है। मैंने यही अविनाशी योग सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव को बताया था। सूर्य देव ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया और इसी प्रकार यह ज्ञान पीढ़ी भर पीढ़ी चलता रहा। सत्य कभी नया नहीं होता, सत्य हमेशा से होता है, बस कभी कभी हम उसे भूल जाते हैं। इसी सच को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। आज हम सब बिजली का उपयोग करते हैं, पंखा चलता है, एयर कंडीशनर चलता है, मोबाइल चार्ज होता है। पूरा आधुनिक जीवन बिजली पर आधारित है। लेकिन क्या बिजली का अस्तित्व उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन वैज्ञानिकों ने उसे समझना शुरू किया? नहीं, बिजली तो प्रकृति में पहले से ही थी। लगभग 1600 एडी में विलियम गिलबर्ट ने बिजली का सिस्टमैटिक स्टडी शुरू किया और आगे चलकर बेंजामिन फ्रैंकलिन, माइकल फैराडे और कई वैज्ञानिकों के कंट्रीब्यूशन ने ह्यूमन सिविलाइजेशन में इलेक्ट्रिकल रेवोल्यूशन ला दी। लेकिन उन्होंने बिजली बनाई नहीं, उन्होंने उसे समझा, उसका उपयोग करना सीखा। ठीक इसी तरह भगवान का ज्ञान भी किसी एक दिन उत्पन्न नहीं हुआ है, वह सनातन है। हम उसे कभी खोज लेते हैं और कभी भूल जाते हैं। लेकिन एक सवाल हमारे सामने भी खड़ा होता है, अगर ज्ञान हमेशा से मौजूद है तो फिर आज इतनी जानकारी होने के बावजूद हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है? और यही बात भगवान आगे बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर प्रश्न का उत्तर चैट जीपीटी से मिल जाता है, लेकिन अपने ही मन के प्रश्नों का उत्तर बहुत कम लोगों के पास है। हम जानते हैं स्ट्रेस हार्मफुल है, इससे कई तरह की साइकोसोमैटिक बीमारियां भी हो सकती है। हम जानते हैं गुस्सा रिश्ते तोड़ देता है, फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते। हम जानते हैं ज्यादा स्क्रीन टाइम भी हार्मफुल है, फिर भी हम मोबाइल फोन से इतने एडिक्टेड हो चुके हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहीं पर असली फर्क आता है इंफॉर्मेशन और विजडम के बीच में। इंफॉर्मेशन सिर्फ दिमाग में रहती है, लेकिन विजडम हमारी लाइफ में दिखाई देती है। जैसे एक व्यक्ति जिसने स्विमिंग की कई किताबें पढ़ ली हो, टेक्निक समझ ली हो, लेकिन जब तक वह पानी में उतरकर प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वह तैरना नहीं सीख सकता। इसी तरह भगवत गीता पढ़ लेना एक बात है, लेकिन गीता को अपनी लाइफ में जीना बिल्कुल अलग बात है। और यही कारण है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में केवल पढ़ने पर नहीं बल्कि जीने पर जोर दिया गया है। इसी वजह से पुरानी परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहले सिर्फ बुक्स नहीं होती थी बल्कि गुरुज होते थे। गुरु सिर्फ श्लोक नहीं सिखाते थे, वो लाइफ जीना सिखाते थे, डिसिप्लिन, बैलेंस और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स। क्योंकि सही ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह जीवन की दिशा बदल दे। सोचिए, आज हर मोबाइल में जीपीएस है, वह आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन अगर आपने अपनी डायरेक्शन ही गलत चुन ली हो तो सबसे एडवांस जीपीएस भी आपको सही डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा सकता। ठीक उसी प्रकार ज्ञान सिर्फ एक साधन नहीं है, यह सही डायरेक्शन भी देता है। और अगर डायरेक्शन ही खो जाए तो फिर गति का कोई अर्थ नहीं रहता। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को केवल ज्ञान नहीं दे रहे बल्कि जीवन की सही दिशा भी दिखा रहे हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं,
हे अर्जुन, आज मैं वही प्राचीन योग तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी हो। यहाँ भगवान ने यह नहीं कहा तुम सबसे बड़े बुद्धिमान हो या तुम सबसे बड़े योद्धा हो, उन्होंने कहा तुम मेरे मित्र हो। दोस्तों, यहाँ भगवान एक बहुत सुंदर बात सिखा रहे हैं। सच्चा ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं मिलता, उसके लिए विश्वास भी चाहिए, और जहाँ विश्वास होता है वहीं संवाद जन्म लेता है, वहीं ज्ञान उतरता है। यही कारण है कि अर्जुन गीता के पूरे 18 अध्यायों में उन्होंने हर शंका खुलकर रखी और भगवान ने हर क्वेश्चन का पेशेंस से आंसर दिया। और यही भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे सुंदर बात है। यह अंधविश्वास नहीं सिखाती, यह जिज्ञासा सिखाती है। और जब जिज्ञासा सही दिशा में आगे बढ़ती है तब वह केवल प्रश्न पूछने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन के उद्देश्य को भी खोजने लगती है। सिर्फ कर्म करने के लिए नहीं कहती, बल्कि अपना नियत कर्म पहचानने के लिए भी कहती है। कई बार लोग गीता को इस तरह समझ लेते हैं कि जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा, लेकिन गीता का संदेश बिल्कुल उल्टा है। अगर अन्याय हो रहा है और हम चुप बैठे हैं, अगर हम सच जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, तो यह भी एक चॉइस है। याद रखिए, कर्म ना करना भी एक कर्म है और उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सिर्फ भगवान के भरोसे बैठ जाना कर्म योग नहीं है। गीता कहती है कि भगवान ने आपको बुद्धि, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता दी है, इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागे। जब सही और गलत आपके सामने खड़े हो तो सही का साथ देना ही आपका नियत कर्म है। और इतिहास में कई महान विचारकों ने गीता के इस संदेश को अपने अपने ढंग से समझने और समझाने का प्रयास किया है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी बुक श्रीमद् भगवद गीता रहस्य में गीता को एक्शन का ग्रंथ बताया। उस समय जब भारत ब्रिटिश रूल के अधीन था, तब उनके विचारों का सार यही था कि समाज केवल कर्तव्य निभाने की बात करता रहे और अपने अधिकारों के लिए कभी खड़ा ही ना हो, तो अन्याय करने वालों के लिए उसे दबाना आसान हो जाता है। इसलिए सिर्फ ड्यूटीज नहीं, अपने राइट्स को भी पहचानना सीखे। फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू क्वेश्चन और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी धर्म का ही हिस्सा है। गीता कहीं भी हमें कायरता नहीं सिखाती। वह अर्जुन से यह नहीं कहती कि अन्याय सहते रहो, वह कहती है अगर उद्देश्य धर्म की रक्षा है तो साहस के साथ खड़े हो जाओ। कई बार लोग आध्यात्मिकता के नाम पर निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन गीता निष्क्रियता नहीं, कॉन्शियस एक्शन सिखाती है। और इसी बात को समझने के लिए एक सच्ची कहानी सुनिए। जर्मन फिलोसोफर नीत्शे ने अपने स्टूडेंट्स के बारे में पूछा कि जर्मनी इतने सारे छोटे छोटे स्टेट्स में बट चुका है, बिखर चुका है, ऐसे हालात में आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लगभग सभी स्टूडेंट ने जवाब दिया कि जो कुछ हो रहा है वह भगवान की मर्जी से हो रहा है, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। अगले दिन नीत्शे एक चौराहे पर एक पुतले को लाठी से मारने लगे। स्टूडेंट्स दौड़कर आए और पूछने लगे आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उस भगवान को मार रहा हूँ जिसके पीछे छिपकर हमारे देश का यूथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। स्टूडेंट्स पहले तो चौंक गए, फिर उन्हें समझ आया कि उनका इशारा भगवान की ओर नहीं था, बल्कि उस माइंडसेट की ओर था जहां हर बात कहकर टाल दी जाती है, जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। उस दिन उन युवाओं ने समझा कि सिर्फ भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है और अपने नियत कर्म के लिए खड़ा होता है। और उन्होंने फिर अपने कर्तव्य के लिए स्टैंड भी लिया। यही तो गीता का संदेश है। जीवन में कई बार हमें अपने कंफर्ट, इमोशंस और पर्सनल अटैचमेंट से ऊपर उठकर वह करना पड़ता है जो सही है। यही नियत कर्म है। इसलिए हर बार यह मत कहिए कि जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। भगवान की मर्जी कई बार आपके कर्मों के माध्यम से ही पूरी होती है। जब आप अपना नियत कर्म पहचान कर, अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को समझकर हायर पर्पस के लिए खड़े होते हैं, तभी आप सच में कर्म योग के मार्ग पर चल रहे होते हैं। और अब अर्जुन के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जहां एक स्वाभाविक शंका जन्म लेती है। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य देव का जन्म बहुत पहले हुआ है, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने ही उन्हें यह योग बताया। और यहीं पर अर्जुन एक बहुत सामान्य लेकिन गहरा प्रश्न उठा रहे हैं। हम हमेशा चीजों को समय के हिसाब से देखते हैं, यह नया है, पुराना है, वह पहले हुआ, ये बाद में हुआ। लेकिन गीता हमें यहाँ एक अलग दृष्टि की ओर ले जाती है। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते। और यहाँ भगवान एक बहुत गहरी बात समझा रहे हैं। हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम चेतना है। शरीर बदलते हैं लेकिन मैं वही रहता है। अगर ये बात समझ आ जाए तो जीवन की बहुत सी परेशानियां छोटे लगने लगती है, क्योंकि फिर हम हर चीज को अस्थायी समझने लगते हैं। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और सबका ईश्वर हूँ। फिर भी मैं अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके अपने योग से इस संसार में प्रकट होता हूँ।
और इसी रहस्य को समझाने के बाद अब भगवान एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत की ओर ले जाते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं इस संसार में प्रकट होता हूँ। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है सही सोच, सही निर्णय, बैलेंस, विवेक और जीवन की क्लैरिटी। और अधर्म का मतलब है भ्रम, ईगो, लालच, गुस्सा और गलत दिशा। और इसी बिंदु पर एक बहुत महत्वपूर्ण समझ सामने आती है। भगवान बाहर कहीं दूर नहीं आते, वो पहले हमारे अंदर काम शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं इस संसार में आता हूँ सज्जनों की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। साधु और दुष्ट सिर्फ बाहर के लोग नहीं हैं, ये हमारे अंदर भी होते हैं। हमारे अंदर एक हिस्सा है जो चाहता है शांति, डिसिप्लिन, सही रास्ता, और एक हिस्सा है जो खींचता है आलस्य, गुस्सा, ईगो। जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं, एक आवाज कहती है आज जल्दी उठकर काम कर लो, और दूसरी आवाज कहती है थोड़ी देर और सो लेते हैं। यही अंदर की लड़ाई है। और इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हम और गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि हर सही निर्णय के बाद हल्कापन आता है और हर गलत निर्णय के बाद गिल्ट। यही अंदर का धर्म और अधर्म है। और कई बार लोग धर्म को सिर्फ रिलीजन या कुछ रिचुअल से जोड़ देते हैं, जबकि उसके पीछे कोई लॉजिकल या साइंटिफिक रीजन होता है। जैसे आज भी कहा जाता है कि शनिवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए। असल में पुराने समय में बार्बर शनिवार को छुट्टी रखते थे। उस दिन वे अपने औजारों की सफाई और मेंटेनेंस करते थे। बाद में इस प्रैक्टिकल सी बात को धार्मिक रूप दे दिया गया। इसी तरह कहा जाता है कि रात में तुलसी को हाथ लगाना अशुभ होता है। इसका कारण यह था कि शाम के बाद तुलसी पर नमी आ जाती थी और कीड़े मकोड़े भी आ जाते थे, ताकि किसी को नुकसान ना हो, इसलिए नियम बनाया गया। ऐसे ही रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले बिजली नहीं होती थी। अंधेरे में झाड़ू लगाते समय पैसे या कोई जरूरी चीज गलती से बाहर फेंकी जा सकती थी। लोगों को आसानी से समझाने के लिए कहा गया कि ऐसा करने से लक्ष्मी चली जाती। यानी उस समय के हिसाब से ये नियम बिल्कुल लॉजिकल थे। लेकिन जब उनका बिना सोचे समझे पालन होने लगा, तब वही परंपराएं अंधविश्वास बन गई। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण समझ पैदा होती है। भगवत गीता हमें ब्लाइंड फेथ नहीं बल्कि राइट अंडरस्टैंडिंग सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करो, प्रश्न करो, समझो और फिर सत्य को स्वीकार करो। आज भी अगर हम बिना सोचे समझे केवल परंपराओं का पालन करेंगे तो धर्म का वास्तविक उद्देश्य कहीं पीछे छूट जाएगा। धर्म का मकसद डर पैदा करना नहीं बल्कि हमारी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना है। चाहे कोई मोक्ष कहे, कोई निर्वाण कहे, कोई परम धाम कहे या गॉड रियलाइजेशन, आखिर में सभी का लक्ष्य एक ही है, इंसान की चेतना को ऊंचा उठाना और उसे परम सत्य से जोड़ना। भगवान का अवतार से बाहर आना नहीं है, ये अंदर भी होता है। जब आप अचानक बुरी आदतें छोड़ देते हैं और सही रास्ता चुन लेते हैं तो समझ लीजिए वहीं धर्म की स्थापना शुरू हो गई। और अब अर्जुन के मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठने वाला है। अगर भगवान हर जगह है, अगर वे सर्वशक्तिमान है, तो फिर वे इस दुनिया में आते क्यों हैं? और खासकर जब जब अधर्म बढ़ता है तभी क्यों? और इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान एक गहरा रहस्य प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और मेरे कर्म को वास्तव में समझ लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म नहीं लेता और मुझे प्राप्त करता है। और यहाँ एक बहुत गहरा संकेत छिपा है। भगवान कह रहे हैं, मेरे कर्म और मेरा जन्म सामान्य नहीं है, क्योंकि वहां ईगो नहीं है, बंधन नहीं है, और मैं कर रहा हूं यह भाव नहीं है। जरा सोचिए, एक एक्टर फिल्म में काम करता है, वह रोता है, लड़ता है, मरता है, लेकिन उसे पता होता है कि यह सब रोल निभा रहा हूं। भगवान आगे कहते हैं, जो लोग राग, भय, क्रोध इनसे मुक्त हो जाते हैं और मुझे अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, वे ज्ञान और तपस्या से शुद्ध होकर मुझे प्राप्त करते हैं। जो जैसा मुझे समझता है मैं उसके लिए वैसा ही बन जाता हूँ। लोग मेरे ही मार्ग पर चलते हैं, लेकिन अपनी अपनी समझ के अनुसार। और यहीं पर सबसे बड़ा दार्शनिक संदेश निकलता है कि भगवान एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। भगवान आपकी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार अनुभव होते हैं। गीता हमें कोई नई दुनिया नहीं देती, वो हमें हमारी ही दुनिया को नए तरीके से देखना सिखाती है। और जब यह समझ आ जाता है तो जीवन सिर्फ सरल नहीं रहता, गहरा हो जाता है। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम चैप्टर 4 को यहाँ कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए अपने स्वधर्म में रहिए, अपने कर्म को समझकर कीजिए और अपनी लाइफ को अवेयरनेस के साथ जिए। और याद रखिए, स्पिरिचुअलिटी कोई अलग जगह जाने की बात नहीं है, ये इसी मूवमेंट को सही तरीके से जीने का नाम है। जय श्री कृष्ण।